संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बात समझोगे? समझो ध्यान से, ऊंची बात आ रही है। हमारे अंदर प्राण चल रहा है, हम जिंदा हैं। हमारे अंदर हमारे माता पिता ने प्राण आहूत नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, मालिक ने किए हैं। हमें तो देखा भी नहीं कब कर गया वो प्राण आहूत कर, प्राण कब डाल गया हमारे अंदर, न देखा है, न पता है, न माता पिता को पता है। हम जिंदा हैं, हम बाहर आ गए और पता क्या है, मालिक भी अंदर बैठा है, प्राणों को चला रहा है, प्राणपति है वो। अब आएंगे विद्वान, शिक्षित, पढ़े लिखे और ऊंचे ज्ञान लेकर के आएंगे। हे सेठ जी मंदिर बनवा, सेठ जी ने बनवा दिया, भव्य मंदिर बनवा दिया। फला देव की मूर्ति लेके आओ, आ गई, पत्थर की आ गई। श्री गंगा जल से धुलाओ, धुलाया। वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, सारा कुछ कर दिया है। 5 ब्राह्मण आएंगे, अब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण आहूत करेंगे उसमें। उन 5 के सामने उनका दादा मरा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। वो ताजा ताजा मरा था, जो कहते वो सब कुछ लगा हुआ था, कर देते प्राण प्रतिष्ठा है। बोलो, सोचो,
उनके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या वो जिंदा हो गया? क्या रक्षा करने योग्य हो गया अपनी? लाखों रुपए के जेवर चढ़ा दिए सेठ जी ने। 2 दिन के बाद चोर आए, सारा जेवर लाखों का उतार के ले गए। चोरों को भी नहीं पकड़ा, नाम भी नहीं लिखा, बताया भी नहीं पुलिस को कि भाई फला फला है, ये फोटो है। क्या हुआ? जिंदा पुलिस आई है, जिंदा पुजारी बैठा था, रपट लिखाई है, और जिंदा पुलिस जिंदे चोर को पकड़ के लेके आई है, और जिंदा चोर से बरामदगी की है, सारे जेवर ले लिए हैं। ये कौन आ गए भाई? हैं? ये कौन आ गए? पुलिस? ये जिंदा मनुष्य हैं। जिंदा चोर ले गया था, चोर को पकड़ के पूछताछ करके सारा माल बरामद कर ले आए। बोलो, परमात्मा के द्वारा प्राण डाले गए थे इनमें। ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। किसान खेती बाड़ी कर रहा है, दुकानदार दुकान में बैठ के दुकान का काम कर रहा है, गृहिणी माता पिता रसोई में सारा काम कर रही है। जरा देखना, अब प्राण निकल जाएंगे। न दुकान का काम होगा, न किसान का काम होगा, न रसोई का काम होगा, कोई काम नहीं होगा। मनुष्य विचार नहीं कर पा रहा है। भेड़ चाल में दाखिल हो रहा है। इतनी भी बुद्धि नहीं है? क्या परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी? बोलो। हमारा दादा कोई पत्थर का बना के रख के प्राण प्रतिष्ठा भी कर दें, कि हम दादाजी कह के भोजन करवाएंगे उसको? क्या दादाजी जिंदा हो गए हमारे घर आएगा? बोलो। नहीं जी, वो कैसे होगा जी? ऐसा होता तो जी हम कर लेते। जगत में तो बड़े सयाने हैं। अपने कल्याण की बात आई तब बुद्धि खेत में चरने चली गई। हरी हरी घास, इतना गड्ढा है सामने, आंखें हैं, गिरो बच के चलेंगे। बोलो, बच के चलेंगे। खुद की बात आ रही है, कल्याण की बात आ रही है, विचार भी नहीं करता मनुष्य। परमात्मा ने सबको बनाया, सब जानते हैं। मनुष्य में इतनी शक्ति आ गई, परमात्मा को बना के रख दिया कहीं पर। वाह कारीगर, हे मनुष्य कारीगर, तूने परमात्मा को बना दिया। कुम्हार ने घड़े बनाए, आज तक किसी घड़े ने कुम्हार को नहीं बनाया। किसी घड़े ने बनाया हो कुम्हार को, ले आओ, रिकॉर्ड काट के ले आओ, निकाल के ले आओ। हम बर्तन हैं, हम घड़े हैं, मालिक ने घड़े हैं हम। प्रभु ने बनाया है हमें, हम डरते हैं, मरने से डरते हैं हम।
हो जो निर्भय। हम तो परमात्मा को बनाने वाले बन गए। क्या है ये? दुकानदारी है, व्यापार है, इसके पीछे बहुत बड़ा व्यापार है। इतना भी विचार नहीं कर सकते हम। जिंदा राम बैठा है घट में, जिंदा घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। कस्तूरी कुंडल बस है मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। कबीर साहिब कहते हैं कस्तूरी तो नाभि में है मृग के। कहाँ ढूंढता फिरता है? जंगल में बाहर भटकता फिरता है, कभी नहीं मिलनी उसको, कभी नहीं मिलनी। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा, वाह क्या बात है। घट में बैठा है। प्रश्न पैदा होगा अब, जब घट में बैठा है परमात्मा, फिर डाकू डकैती क्यों डाल रहे हैं? क्यों नहीं रोकता? चोरों को चोरी करने से क्यों नहीं रोकता? बुरे काम करने से बुरों को क्यों नहीं रोकता? अब प्रश्न पैदा हो रहा है, ध्यान से सुन लो। सार वस्तु आ रही है समझने के लिए, समझदार के लिए है ये। जान बुझ साथी तजे, करे झूठ से निह, ताकि संगति है प्रभु सपने हो ना दे। कबीर साहिब कहते हैं जो जान बूझ कर सत्य को तज के असत्य को धारण किए हुए हैं, सपने में भी संगति ना दे मालिक उसकी। सुनो ध्यान से। उंगली माल डाकू था, लूटता था लोगों को, उंगली काटता था, पिरो के माला बना रखी श्रीमान जी ने। मशहूर हो गया उंगली माल डाकू। महात्मा बुद्ध शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे, उंगली माल ने रोका, रुक जाओ। हाँ जी रुक गए। सारा माल रख दो, लूटूंगा, उंगली भी काटूंगा। महात्मा बुद्ध बोले भाई ऐसा काम क्यों करता है? पैसा है, मेरा पैसा है। क्या ये पैसा गर्भ से, माता के गर्भ से लेके आया था क्या? नहीं जी पैसा है मेरा, तो ऊपर पेड़ था। माता बुद्ध बोले हे उंगली माल, ऊपर से पत्ता तोड़ दिया। तो माता बुद्ध बोले भाई वापिस लगा, पत्ते को वापिस लगा। वो लगाने लगे पत्ते को। जब पत्ता को वापिस लगाने लगा, वह पत्ता नहीं लगा, तो वहां पर बोलते हैं वो, हे उंगली माल, जब तू पत्ता नहीं लगा सकता वापिस, तुझे पत्ता तोड़ने का अधिकार क्या है भाई? तू उंगली काट सकता है तो उंगली लगा नहीं सकता, तो तू काटता क्यों है? सत्संग सुनाया, चेताया। उंगली माल अंदर से बदल गया, डकैती छोड़ गया, शिष्य बन गया, और शिष्य बन के प्रचार में साथ चल पड़ा। बदल दिया। कहां से? अंदर से। जब अंदर से बदलेगा तब बदल जाएगा। कहां? जब घट में पैदा कर दिया, उपजा दिया, पर्दा हटा दिया, फिर क्या है? फिर सामने ही है वो। मशहूर रहा कसाई, सदना कसाई, बकरे काट के मीट बेचता था। सायकाल एक ग्राहक आ गया, बोला भाई 1 किलो मीट दे दे सदने।
बकरा बंधा हुआ था, फ्रिज नहीं थे, फ्रिज के बिना सारा मीट खराब हो जाता सुबह तक। कहता भाई कैसे करूं, शाम हो गई है, रात को ग्राहक नहीं आना, सुबह तक ये खराब हो जाएगा। छुरी उठा के घुमा रहा है और सोच रहा है कि बकरा भी ना मरे सुबह तक और ये ग्राहक भी खाली ना जाए, कहाँ से काटूं। घुमा रहा है छुरी को। बकरा बोला, हे सदने, तेरी मेरी सिर धड़ की बाजी लगी हुई है बहुत दिनों से, तो मेरी टांग काटेगा, पूरी रात तड़पूंगा, फिर तो गला काटेगा, फिर मैं भी ऐसे ही करूंगा तेरे साथ, तो गला काट दे मेरा, एक बार दर्द होगा। छुरी फेंक देता है और कहता है ग्राहक को, हे ग्राहक, आज के बाद ये दुकान कभी नहीं खुलेगी। आत्मा चेतन होती है, संतों को मिलता है, भक्ति भेद जानता है, जुट के शब्द सार का, सत्य शब्द उपदेश का अभ्यास करता है। बदल गया। क्या लिखता है, क्या लिखा गया, संत सदना कसाई, आगे संत लग गया। उंगली माल डाकू के क्या लग गया आगे, संत उंगली माल डाकू। बदल गया, जब प्रगट हुआ तब बदल गया। अंदर से बदलेगा, बाहर से नहीं बदलता कोई। सुनना है, सुनो फिर ध्यान से। दृष्टांत पिंड में डकैत, चोर, लुटेरे जेलों में पड़े हैं, क्या पुलिस ने नहीं पकड़े? पकड़े हैं। क्या पिटाई नहीं हुई? हुई है। बोलो, खूब हुआ है। आते जेल से बाहर फिर कर रहे हैं। क्या बदले? बोलो, अंदर से बदलने वाला नहीं मिला। ये बाहर से नहीं बदलता, ये अंदर से बदलेगा, अंदर से बदलेगा, फिर बदल जाएगा। घट में है सूझे नाही, घट में बैठा है, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, और जिसने दिख गया तो बदल गया, जिसने नहीं दिखा वो नहीं बदलता। सब घट मेरा साइयां बसता, सुनी सेज नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की, जा घट प्रगट होई। कबीर साहिब कहते हैं, भाई सब घटों में बैठा साईं, तो सब घट मेरा साइयां बसता, सुनी सेज नहीं कोई, कोई मनुष्य तन खाली नहीं है। बलिहारी वाह घट की, बल को हार गए कहाँ, जहाँ प्रगट होई। जिस घट में प्रगट हो गया, बल हार के मत्था टिका के पड़ गए चरणों में, हाँ प्रगट हो गया। बोलो, लकड़ी में अग्नि सूक्ष्म रूप में है, मारो फूंक, अग्नि प्रचंड हो जा, अग्नि प्रचंड हो जा। पंखा चला दो, फूंक मार लो, नहीं। क्या करो? थोड़ी सी चिंगारी, रगड़ाई पट्टी करो, दो लकड़ियों को रगड़ लो, गर्मी पैदा होती है। पत्थरों को चकमक पत्थर में रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। जब अग्नि प्रकट हुई लकड़ी में, अंदर से हुई है। क्या लकड़ी अग्नि दिख रही थी लकड़ी में? बोलो, लकड़ी में अग्नि नहीं दिख रही थी। जिसको पता है ना अग्नि है इसमें, वो कहेगा हाँ अग्नि है इसके अंदर। और जिसने प्रगट नहीं देखी, क्या कहेगा? नहीं जी, हमने नहीं देखी, इसमें कोई अग्नि नहीं है। अर्थात जिसने अंदर देख लिया वह कहता है वह अंदर है।
बोलो। और जिसने अंदर नहीं देखा वह बाहर ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, ढूंढता ढूंढता मर जाता है वो व्यक्ति। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दियावे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं वस्तु कहीं रखी है, ढूंढ कहीं हो रही है, किस प्रकार से हाथ में आएगी वस्तु। कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जानकार चाहिए है, वस्तु दिलवा देगा, बता देगा यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। बोलो, सोचो। घट में बैठा है, फिर बाहर क्या है? सारी माया है, बाहर माया, पांचों तत्व माया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से बनी हुई सारी वस्तुएं माया हैं और माया नाशवान है, अविनाशी नहीं होती। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। दरिया साहिब संत अमरलोक के बिहार के श्रीवाणी बोल रहे हैं, ना कछु बोले ना बोलता, ना भोग को खाता, ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। कुछ नहीं मिला, प्रश्नों के जवाब वो देता नहीं, भोग हमारा खाता नहीं, रक्षा अपनी करता नहीं, फिर हमारी रक्षा कर देगा वो। इतना भी विचार नहीं करता मनुष्य। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, सत्य कहनी पड़ेगी। झूठ बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, जहर है, मार देगी। झूठी भक्ति जहर है, नरक ले जाएगी, नरक ले जाएगी वो। सत्य भक्ति अमृत है, अमर लोक ले जाएगी वो। सुनना है दृष्टांत लो। पिंड में एक नकली नोट है, एक असली है। नकली नोट को 6 महीने तक जेब में डाले घूमे गए और 10,000 रुपए हैं नकली के। क्या सोच रहे हैं? अभी तो 10,000 रुपये जेब में है, क्या दिक्कत है। गए सौदा लेने दुकानदार के पास, वो जानकार था, हमने नोट निकाल के दे दिए। उसको पहचान थी, भाई ये तो नकली हैं, मैं तो नहीं लूँगा। 10,000 रुपये क्या बन गए? कागज बन गए, कागज। कब? जिस दिन पता लगा उस दिन कागज बन गए। कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जिस दिन नकली भक्ति असली भक्ति की तुलना होगी, जिसको असली मान के कर रहे थे, जब वो नकली निकलेगी, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। बदले में श्वास गए, उम्र खा गई वो, उम्र खा गई हमारी। बोलो, थोड़ी सी पहचान है, छोटी सी। सभी मनुष्यों को नहीं पता। जिसको नहीं पता, नकली नोट बाजारों में खूब चलते हैं, जब तक पहचान करके पकड़े नहीं जाएंगे। बात को समझे? ऐसे नकली भक्तियां तो चलेंगी भाई। जानकार आएगा वो पकड़ेगा। सुनना कैसे? फैसला करोगे? करो फैसला। पांचों तत्वों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तत्व पांचों नाशवान है, और इनके द्वारा बनाई गई जो भी रचना है हमारी, सब नाशवान है, सब नकली है, असली है ही नहीं। आज समझ लो, 2 साल बाद समझ लो, 50 वर्ष खो के समझ लो, हकीकत तो यही है, असल तो यही है।
सुनना है और सुन लो। हम तो जिंदा और परमात्मा को मुर्दा बना के ले आए हम। बोलो क्या गजब है, हे मनुष्य क्या गजब है तेरा। हम जिंदा बोलते चालते खाते पीते उसको मुर्दा बना ले आए। ये मुर्दा भक्ति है, मुर्दा लोक में ले जाएगी, गलाएगी, सड़ाएगी, नरकों में ठोकेगी। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है परमात्मा। हम जैसा मानेंगे हमें वैसा बना देगा। खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार। सत्य भक्ति करेंगे सत्य लोक ले जाएगा, और मुर्दा भक्ति करेंगे मृत्यु लोक में गलाएगा, सड़ाएगा, ये रखेगा इसको। कोई साथ जाने वाला नहीं है। कोई सोच लेना आज बड़ा महंत मिल गया, ऊंचे कपड़े, दिखावटी, महंगे वस्त्र और ऊंचे मंत्र किस काम के हैं? प्रभाव डाल के स्वामी जी कहलवाना है, 1008 श्री कहलवाना है, चरणों में नोट चढ़वाने हैं, चढ़वा ले, फिर क्या दिक्कत है? माया है, गठरी बांध लेगी, छोड़ेगी नहीं। इतनी पहचान नहीं कर सकते हम। परमात्मा ने आंखें दी हैं, विवेक दिया है, हैं? इतनी भी सोच नहीं है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। श्री राम ने एक गौतम ऋषि महर्षि की धर्मपत्नी अहिल्या बाई का उद्धार किया था। नाम कोटि खल कुमति उभारी, उसके सच्चे नाम ने करोड़ों कुबूदियों का, राक्षसों का, दुर्जनों का उद्धार कर दिया। वह नाम कौन सा है? कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। उस सत्य नाम का कहाँ तक बखान करूं मैं? स्वयं श्री राम भी अपनी पूरी उम्र में उसकी महिमा नहीं गा सके। वह नाम कौन सा है? जब श्री राम नहीं आए थे तब भी था, वो त्रेता में आए थे, सत्ययुग जा चुका था। फिर सतयुग में कौन था? कौन सा नाम था? उसी नाम को जानना है। वह नाम कहाँ है? ये प्रश्न पैदा हो गया। अब एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं
जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन